दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने ऐसा धमाका किया जिसे उन्होंने खुद कहा, ये एच बॉम्ब नहीं है, ये तो उसका टीजर है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं। तारीख थी 18 सितंबर, जगह दिल्ली का इंदिरा भवन और सामने मौजूद थे देश भर के तमाम पत्रकार। राहुल गांधी जी ने आते ही माहौल को ऐसा बदल दिया कि मानो वहां पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उन्होंने कहा, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र बचाने वालों की जगह लोकतंत्र को तोड़ने वालों को बचा रहा है। कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। सोचिए, ये सीधा सीधा आरोप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर। क्या आपने पहले कभी किसी बड़े नेता को इतना सीधा वार करते हुए सुना है? राहुल जी ने एक केस दिखाया, कर्नाटक के आलन सिल्क का केस। उन्होंने कहा 6000 वोट डिलीट करने की कोशिश हुई और हैरानी की बात यह है कि जिनका वोट डिलीट हुआ और जिसने डिलीट किया, दोनों को कुछ पता ही नहीं। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। मतलब कि कोई थर्ड फोर्स है जो कि पूरे सिस्टम को ही हाईजैक कर रहा है। और ऐसा केस महाराष्ट्र में भी देखा गया है कि एक असेंबली एरिया में काफी ज्यादा फेक वोट को ऐड किया गया और ये वोट महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं बल्कि कोई बाहर से आकर वोटिंग लिस्ट में ऐड हुए। उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। उनका बार बार यही कहना था कि ईसीआई कर्नाटक के सीआईडी के नोटिस का कोई भी जवाब नहीं देना चाह रहा है। अब आप सोचिए, अगर किसी भी लोकतंत्र में चुनाव प्रतिक्रिया ही हाईजैक हो जाए तो क्या वो लोकतंत्र बचा रह सकता है? कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। राहुल जी यही नहीं रुके, उन्होंने बोला सिर्फ आनंद ही नहीं, 2024 लोकसभा चुनावों में महादेवपुर सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट गायब हो गए। उनका दावा था ये वोट डिलीशन का खेल सिर्फ 1-2 जगह नहीं पूरे देश में चला और निशाना बनी दलित, आदिवासी, ओबीसी और अल्पसंख्यक लोग। यानी कि लोकतंत्र से उन समुदायों की आवाज मिटाई जा रही है जो सबसे ज्यादा हाशिए पर हैं। राहुल गांधी जी ने कहा, ये लोकतंत्र पर एटम बम है और हमारे पास अब 100% सबूत हैं। सोचिए, एटम बम शब्द उन्होंने यूं ही नहीं बोला। इस बयान के साथ उन्होंने एक तरह से ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में और भी धमाकेदार खुलासे होने वाले हैं। यानी आज का जो सुना आपने वो तो बस ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में राहुल गांधी जी ने देश के युवाओं को सीधा मैसेज दिया। उन्होंने कहा, जागो, समझो कि चुनाव कैसे चुराए जा रहे हैं, लोकतंत्र बचाना तुम्हारे हाथ में है। यानी कि राहुल गांधी जी ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी नहीं बताया बल्कि इसे सीधा युवाओं की लड़ाई बना दिया। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ आरोप है या वाकई राहुल गांधी के पास वो प्रूफ है जो भारत की राजनीति को हिला भी सकता है? तो चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। उनका कहना है राहुल गांधी का पूरा कैंपेन पूरे हैंड से लिखा गया है। और इसी बीच शरद पवार ने भी बड़ा बयान दे दिया है, संसद से 300 सांसदों का वॉकआउट हुआ और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुल 40 मिनट तक चली, लेकिन जो 40 मिनट में राहुल जी ने कहा उसका असर आने वाले महीनों तक रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस का साफ कहना है असली हाइड्रोजन बम अभी तो आना बाकी है। तो चलिए, और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि राहुल गांधी जी ने जो आज सबूत पेश किए, जो आने वाले और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स या मिस्टीरियस जो थॉट हैं जो होने वाला आज की राजनीति में, क्या वो इम्पैक्टफुल है, क्या वाकई में वो एक खतरे का निशान है, क्या इलेक्शन कमीशन वाकई सच में वोट को चोरी कर रहा है? तो फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ।